मेरी प्यारी बिटिया, हरो नमस्कार। तो आज हम आपको सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है? तो फैशन बजट सफल होता है जब आय व्यय का सही संतुलन हो। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित, अधिक चेक, वाहन क्रॉस, दोनों चेक सुरक्षित? 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 2,000 रुपये है, तो 15 किलो गेहूं की कीमत कितनी होगी? तो ये 300। ध्वनि प्रदूषण इकाई है वो क्या है? तो डेसीबेल, यानी कि डी और बी। वायुमंडल के निर्माण में ग्रीन हाउस के रूप में माना जाता है, जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ये पृथ्वी को गर्म करती है। हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि ये गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ये नष्ट नहीं होते। ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। घर पर सिलाई करने से सभी की बचत होती है, कपड़े की, धन की, समय की। कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चौक से निशान लगाया जाता है, तो ये काटने में आसानी होती है। धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक है कमर, कंधा और वक्ष। मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है सूती। अधिक वमन और उत्साह का कारण होता है आपका निर्जलीकरण। सभी रोगों में आहार दिया जाता है अलग अलग प्रकार का। जब पसीने के साथ उत्सर्जित होता है, ज्वर में पसीने के साथ और क्या निकलता है? तो सोडियम क्लोराइड, नमक। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जल में घुलनशील है, और ये तीनों वसा में घुलनशील है। बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है तो ठंडी सेक देने के लिए होता है। स्नान ना करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई के क्या उपयोग है? तो ये स्पंज करा देना ही उपयोग है। तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद होती है ठंडी सेक। अस्थि भंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो टूर्निकेट का प्रयोग करते हैं। अब ये प्रश्न है, खंडवा के लघु धन संचय के 2 सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय बचत पत्र और आपके डाकघर। अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य है? तो अशुद्ध जल से आप बताइए कि जिस जल में गंदा पानी मिला हो, जो जल में गंदगी मिली हो, उसे अशुद्ध जल कहते हैं, जो पीने योग्य ना हो। कपड़ा काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसकी सही फिटिंग आ जाती है और सिल भी जल्दी जाता है। भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानि होती है? तो उसे पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। 4 लाइन, 5-6 लाइन का लिख देना। सामान्य स्वास्थ्य अवस्था में नाड़ी गति कितनी होती है? तो सामान्य स्वस्थ अवस्था में 72 से 80 के बीच मध्य होती है। 70 से 80 के मध्य होती है। मोच के क्या लक्षण है? तो मोच के असहनीय दर्द होता है और मांसपेशियां खिंच जाती हैं और प्रभावित स्थान पर सूजन आ जाती है। अब प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, तो देख लेते हैं। बजट बनाते समय किन हमें आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए? तो सबसे पहले आवश्यकता ये है कि हमें अपने आवश्यकता के अनुरूप ही बजट बनाना चाहिए, और हमें आय को ध्यान में रखकर ही बजट बनाना चाहिए। इससे हमारा परिवार उन्नत रहता है। इस तरीके से हमें इसमें लिखना है। ज्वर से क्या तात्पर्य है? हमारे शरीर का ताप, टेम्परेचर बढ़ जाना ही ज्वर कहलाता है। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आप ताप का चार्ट किस प्रकार बनाएंगे? तो ताप का चार्ट बनाना है, यहाँ सारणी बनाना है ताप चार्ट की, जो हमने बनवाया। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इन तीनों का गुणा करना है और 100 का भाग दे देना है, आ जाएगा। तो 5 का 30, 30 चंगा 18, 180 रुपये आ जाएगा। हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचने के उपाय। तो कारण तो जानते ही, हेपेटाइटिस मतलब पीलिया रोग से संबंधित। कपड़ा सिलने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? कपड़ों को पहले नाप लेना चाहिए। अगर
उसमें सिकुड़न है तो उसमें प्रेस कर देना चाहिए, और यदि वो ज़्यादा सिकुड़े उसको धो लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पारिवारिक बजट से क्या अभिप्राय है? तो पारिवारिक बजट आय परिवार की आय व्यय का लेखा जोखा रखना ही पारिवारिक बजट कहलाता है। यह उत्तम बजट की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करिए। अब उत्तम बजट बनाने की 4 विशेषता है। नंबर 1, इससे हमारा जीवन उन्नत रहता है। और नंबर 2, अनावश्यक खर्च पर भी रोकथाम हो जाती है और हमें बचत करने में भी उपयोगी होती है, और अनावश्यक खर्च भी हमारा रुक जाता है। बचत में भी सहायक होता है। अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? यानी कि कचरा प्रबंधन। कचरे को सही जगह पर रखना ही कचरा प्रबंधन कहलाता है। कचरे के निस्तारण आप कैसे करेंगे? तो जो डिग्रेडेबल कचरा होगा, जो जल्दी सड़ सकता है, खराब हो सकता है, मतलब जल्दी, और जो कचरा ठोस होगा उसे हम अलग रख लेंगे, और जो बायोडिग्रेडेबल कचरा होगा, मतलब कि जो नष्ट होने वाला कचरा होगा, उसको हम जला देंगे। तो इस तरीके से हम निस्तारण कर लेंगे। भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? भोजन पकाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो भोजन पकाते का उद्देश्य है कि भोजन सुपाच्य, स्वादिष्ट और अच्छा हो जाता है। भोजन पकाते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? तो भोजन पकाते समय सबसे पहले ध्यान है कि भोजन के पोषक तत्व तो नष्ट ना हो पाए। भोजन को ज़्यादा तलें नहीं, भोजन को ज़्यादा आग में भूंजें नहीं, भोजन को वायु में पकाएं। इस बातें का हम ध्यान रखें। रोगी का आहार तैयार करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो रोगी का आहार हमें तैयार करते समय हमें ये बातें ध्यान रखना चाहिए कि ना वो गरिष्ठ हो। अच्छे नंबर का लिखना है तो आप लिखते रहें। अस्थि भंग के मुख्य प्रकार बताइए। तो अस्थि के तो फिर कई प्रकार हैं। हड्डियों की टूट या मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार की व्याख्या करिए। तो इसका इलाज लिखना है हमें।